मत पूछो वजह कि आंसर इंग्लिश को यूं ही आसान बना देते हैं बेवजह। चलिए, आज के सेशन में बहुत दिल से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग है तो नहीं, लेकिन की आंसर उसको इंटरेस्टिंग बना देंगे आप सभी बच्चों के लिए। चैप्टर 1 में हमारे पास में पहला एक फुल चैप्टर है। कौन सा? अ लेटर टू गॉड। कौन सा है? अ लेटर टू गॉड। ठीक है। सेकंड हमारे पास पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, और थर्ड हमारे पास में पोयम है फायर एंड आइस। हम आज इस तीनों जो चैप्टर 1 के अंतर्गत आते हैं, इन तीनों की समरी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और इन तीनों ही लेसन्स को हम पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। बस आपको आज कॉपी किताब नहीं लेके आना है, बस आपको बहुत ध्यान से सुनना है और सेशन को पूरे लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th चैप्टर 1 तीनों लेसन्स की फुल समरी। आइए, सबसे पहले हमारे पास में चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। मैं इसकी समरी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन एक बार और जो हमारे चैप्टर 1 है उसके तीनों जो लेसन्स हैं, एक चैप्टर, पूरा चैप्टर, कहानी और 2 पोयम, आज हम पूरी समरी उसकी देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बच्चों, वो किसने लिखा है? ये जो पूरा चैप्टर है वो किसने लिखा है? हमारे जीएल फ्वेंट्स ने ये चैप्टर लिखा है। चलिए आइए देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं। थोड़ा सा जो समरी है थोड़ी सी स्पीड में चलेगी, ठीक है, क्योंकि हमें तीनों लेसन्स कवर करने हैं, पूरा एक चैप्टर, पूरा 2 पोयम हमें पूरी कवर करनी है इन आने वाले 40 से 45 मिनट में। तो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको फास्ट लगे, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डायरेक्ट दिल से लेके दिमाग तक आपके पहुंच जाएगा। चलिए, व्हाट वुड यू डू इफ अ हार्ड वर्किंग फार्मर लेम लैंचो। आपको ये याद रखना है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते चलूंगा कि आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, एक कहानी के वे में हम इसको आज पढ़ने वाले हैं। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जो ये हमारे लेंचो भाई साहब हैं, ये कौन है? पॉइंट नंबर 1, ये कौन है? हार्ड वर्किंग फार्मर है। कौन है? हार्ड वर्किंग फार्मर है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? हमारी जो फसल होती है, काय की फसल होती है? भुट्टे की फसल होती है। आपको ये ध्यान रखना है, भुट्टे की जो फसल होती है इनकी पूरी बर्बाद हो जाती है। काय से बर्बाद हो जाती है? हेलस्ट्रोम से। हेलस्ट्रोम का मतलब होता है जो स्नो होती है उसके बारिश, ठीक है, स्नोफॉल बोल सकते हैं, या ओले जो गिरते हैं ना, हमारे यहाँ पर भी गिरते हैं कभी कभी, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तब, तो ओले की वजह से उनकी जो पूरी फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो लेंचो भाई साहब हैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स ये दिमाग लगाते हैं और क्या करते हैं? wrote a desperate letter to God asking for 100 pesos। समझ में आ गया? ये हमारा तीसरा पॉइंट है कि वो लेटर लिखते हैं गॉड को। काहे के लिए गॉड को लेटर लिखते हैं? कि भगवान अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो और मुझे 100 पैसोस भेजो। ठीक है, पैसोस एक लैटिन अमेरिका की करेंसी का नाम पैसोस है। जैसे हमारे यहाँ पे रुपीस चलता है वैसे ही वहां पर पैसोस चलता है। ठीक है, तो 100 पैसोस की वो डिमांड रखता है गॉड के सामने। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ अ काइंड पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी टू हेल्प हिम। है ना, आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर पोस्टमास्टर ये पूरा जो पैसे हैं या लेटर है वो उसको पढ़ता है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि अगर आप वो फार्मर होते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या सोचते हो उस समय पे? आपकी फसल बर्बाद हो चुकी है, अब आप क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन लेंचो ने हमारे यहाँ पर एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर क्या किया? एक लेटर गॉड को लिखा। चलिए, मनी टू हेल्प हिम बट लेंचो एंडेड अप डाउटिंग द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स ऑनेस्टली इंस्टेड।
लेकिन जो लेंचो था ना, उसने डाउट किस पे किया? हमारे पोस्ट ऑफिस वर्कर्स पे उसने डाउट किया। अब क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ, सारी चीजें हम बारीकी से आगे पढ़ने वाले हैं। हाउ वुड यू फील इफ समवन हेल्प यू सीक्रेटली ओनली फॉर यू टू मिसअंडरस्टैंड देयर नोबल इंटेंशंस? आप क्या करेंगे अगर आपकी कोई अनजान आदमी डायरेक्टली मदद कर दे, है ना? कैसे इंटेंशंस के साथ में? नोबल इंटेंशंस के साथ में, मतलब बहुत ही अच्छे व्यवहार के चलते हैं वो आपकी मदद कर दे, एक नोबल इंटेंशन के साथ में आपकी मदद कर दे, तो आप क्या सोचेंगे? समझ में आया है पूरा? चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं, 3-4 मैंने बता दिए हैं। अब आप ये समझिए कि ये जो लेंचो का हाउस है ना, ये जो लेंचो का हाउस है ये कहां पर स्थित है? क्राइस्ट ऑफ अ लो हिल, ठीक है? ये सब 4-5 पहाड़ियां हैं वहां पर, ठीक है? लेकिन जो उसका घर है सबसे छोटी पहाड़ी की टॉप पर है। कहां पर है? टॉप पर है, ठीक है? सबसे छोटी पहाड़ी की टॉप पर है, तो उसको क्या बोलेंगे? और ये जो पहाड़ी है यहां से एक साइड तो ये हमारे भुट्टे के खेत दिखते हैं, भुट्टे के खेत दिखते हैं, ठीक है? और एक साइड जो है वो हमारी रिवर दिखती है। ये यहां से ये रिवर जा रही है, ठीक है? ये हमारी रिवर दिखती है ना? समझ में आ गया? उसका घर किस साइड पे है? एक सबसे निचली पहाड़ी की चोटी के ऊपर उसका घर है, और उसके घर के बाहर खड़े होने के बाद में एक साइड तो भुट्टे का खेत दिखता है और एक साइड नदी बहती हुई दिखती है, और ये हमारे लेंचो साहब हैं। अब हम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर तो हमारे पास खुद लेंचो है ना? लेंचो है। अब लेंचो कौन था? लेंचो इज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर विथ अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। अनवेवरिंग मतलब डामाडोल नहीं होने वाला, ठीक है? वेवरिंग मतलब होता है ऐसा शेक करना या डामाडोल होना। अनवेवरिंग मतलब डामाडोल नहीं होने वाला। जो फेथ है, उसका भरोसा है, वो किस पे है? गॉड पर है। When a hailstorm destroy his crops, hailstorm मतलब ओले की वर्षा जब उसके खेत में तबाही मचा रही है, he writes a letter to God for 100 pesos, है ना? ये पूरी कहानी है लेंचो की। नेक्स्ट हमारे पास में कैरेक्टर है पोस्ट मास्टर का। चलिए, द पोस्ट मास्टर अ काइंड एंड जेनरस मैन, काइंड मतलब बहुत सभ्यता वाला और एक दयालु इंसान, रीड्स अ लेटर टच्ड बाय लेंचोस डीप फेथ, ठीक है? वो जो लेंचो ने लेटर लिख रखा है वो पढ़ता है, और वो उस लेटर को पढ़ के क्या सोचता है कि यार किसी व्यक्ति का इतना ज्यादा भरोसा भगवान में कैसे हो सकता है। फिर वो उसको पढ़ के बोलता है कि यार अगर मेरा भरोसा इस लेंचो के जैसे ही बहुत ज्यादा भरोसा होता मेरा भगवान में तो कितना अच्छा होता। मतलब वो पोस्ट मास्टर चाहता है कि लेंचो के जैसा फेथ उसको मिले भगवान के प्रति। उसके बाद में लिखा ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कॉलीग्स। कॉलीग्स मतलब अपने साथ में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको कॉलीग बोलते हैं, ठीक है? अब 100 पैसों की डिमांड रखी थी लेंचो ने, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था उस लेटर को देख के पहले तो बहुत हंसता है, लेकिन इंस्टेंटली अचानक से हंसने के बाद में वो एकदम साइलेंट हो जाता है और सीरियस हो जाता है कि यार लेंचो का कितना ज्यादा डीप फेथ है गॉड के अंदर। फिर वो दिमाग लगाता है और क्या करता है, पूरे ऑफिस में अपने कॉलीग्स के साथ में और खुद से एक चैरिटी करता है। चैरिटी मतलब दान देता है। दान देता है तो वो कितने कलेक्ट कर पाता है? सिर्फ 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाता है, एंड सेंड्स इट्स टू लेंचो। और ये 70 पैसों एनवेलप में डाल के वो लेंचो को भेज देता है। ऑल्दो लेंचो डाउट्स द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स, द पोस्ट मास्टर शोज द ट्रू ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। लेकिन लेंचो इस चीज को देख के गुस्सा हो जाता है। अब वो क्यों गुस्सा होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद में वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन पर ही शक करने लगता है कि यार बचे हुए पैसे इसी ने लिए होंगे। अब वो ऐसा क्यों करता है, आइए समझते हैं। मैं पूरे चैप्टर को वर्ड टू वर्ड आपको समझाने वाला हूं, वर्ड टू वर्ड समझाने वाला हूं, हल्का सा स्पीड में चलूंगा, ठीक है? तो आपको एकदम ध्यान से देखना है। हर एक सेकंड वीडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप करके मत देखना। स्किप करोगे तो फिर कुछ हो सकता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाएं और आपको फिर आगे स्टोरी समझ में ना आए। चलिए, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख रखे हैं,
आपको इनको नज़रअंदाज नहीं करना है। हर स्लाइड में आपके साथ में इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने हार्ड वर्ड्स निकाल निकाल के लिख रखे हैं ताकि आपकी वोकेबलरी अच्छी हो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको लिखना है वो अच्छे से आप लिख पाएँ और अपनी जो इंग्लिश है उसको सुधार के एक गुड इंग्लिश में आंसर कर पाएँ। तो आपको इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। ये एक बार मैं बोल रहा हूं, हर स्लाइड में मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि ये हमारे हार्ड वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको खुद से, ठीक है, मैं खाना रेडी कर दूंगा लेकिन उठा के आपको सिर्फ खाना है, तो इतना काम तो आपको करना ही होगा। चलिए, चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले हेडिंग आती है बिफोर यू रीड। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। हमारा जो भरोसा है वो हमारे जो बड़े बड़े पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनको भी हिला देता है, लेकिन हम ये फेथ को किस चीज में डालें। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ठीक है, प्रस्तुत करना है ना, डेलिकेटली बहुत नाजुकता से प्रस्तुत करती है ये कहानी इस क्वेश्चन को। चलिए, लेंचो इज द फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो गॉड को एक लेटर लिखता है जब उसकी क्रॉप्स क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ruined मतलब नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। आस्किंग फॉर 100 pesos, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचेगा। डज गॉड सेंड्स हिम द मनी, क्या भगवान उसको वापस वो लेटर पढ़ने के बाद में पैसे भेजेंगे। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड वुड बी गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू रीड इट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कौन पूछ रहा है, हमारे जीएल फ्लुएंटिस साहब पूछ रहे हैं हमसे। क्या आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करो स्टोरी पढ़ने के पहले, अपने दिमाग में क्या चल रहा है आपके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। हमारा जो है पहला टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ है द हाउस। द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मैंने आपको बताया था ना, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सबसे निचली पहाड़ी की चोटी पर। क्रेस्ट मतलब क्या होता है, पहाड़ी की चोटी। क्या होता है, पहाड़ी की चोटी। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप मतलब होता है पकी हुई फसल। एक साइड से रिवर दिख रही है और एक साइड से उसकी पकी हुई कॉर्न की फसल दिख रही है। काय की फसल दिख रही है, भुट्टे की फसल दिख रही है, ठीक है। काय की फसल दिख रही है, भुट्टे की फसल दिख रही है, ठीक है, भुट्टे की फसल दिख रही है। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज और क्या दिख रहे हैं, छोटे छोटे उसमें फूल लगे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और एक साइड से रिवर दिख रही है। चलिए, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, ये चीज जो दर्शा रही है ये हमेशा अच्छी फसल उगने को दर्शाती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर मतलब एक बौछार या फिर बारिश या मूसलाधार बारिश, है ना। अगर ये मूसलाधार बारिश नहीं होती है तो एटलीस्ट कम से कम छोटा सा जो बौछार होती है, बारिश की बौछार होती है छोटी छोटी बूंदों वाली, वो तो होना ही चाहिए। अब वो ऐसी गॉड से प्रेयर इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर ये बारिश होगी तो उसकी फसल और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छी तो है ही लेकिन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो खड़ा हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट में देखता है और आसमान या भगवान से बोलता है कि भगवान एक डाउनपोर या फिर छोटी सी बारिश तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कहाँ पे खड़े होके देखता है, नॉर्थ ईस्ट की साइड फेस करके वो देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, है ना। यहाँ पे वुमेन का रोल कौन निभा रहा है, उसकी पत्नी को क्या बोला जा रहा है, वुमेन बोला जा रहा है, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ठीक है। वो अपनी पत्नी को आवाज देता है और क्या बोलता है, अब हमें थोड़ा बहुत पानी तो मिलेगा। द वुमेन हु हैज प्रिपेयर्ड सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, ठीक है। हाँ, भगवान की इच्छा से हमें ये थोड़ा बहुत वाटर तो मिलेगा। और ये बोलते टाइम उसकी जो पत्नी थी वो क्या कर रही थी, सपर प्रिपेयर कर रही थी। सपर मतलब होता है डिनर या रात का खाना, ठीक है। ये देखिए, वर्किंग इन द फील्ड वाइल द
स्मॉलर वंस आर प्लेइंग नियर द हाउस, जो उसके छोटे वाले बच्चे थे वो कहाँ पे खेल रहे थे, घर के पास में खेल रहे थे, और जो एक बड़ा बच्चा था वो क्या कर रहा था, उसके खेत में काम कर रहा था। अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर, ठीक है, जब तक उनकी मम्मी ने उन बच्चों को आवाज नहीं लगाई कि बच्चों खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था, जैसा उसने भगवान से मांगा था कि बारिश हो जाए, वैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बहुत बड़े बड़े जो बादल थे पर्वत के आकार के, वो दिखने लगते हैं और वो पास में आने लगते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ये नज़ारा देख के जो हमारा लेंचो है बहुत खुश हो जाता है और यूं करके खड़ा हो जाता है ताकि उसके बॉडी पे बारिश हो और वो उसको महसूस करके एंजॉय कर सके, ठीक है, खुश हो सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य या खुशी से कहा, ठीक है, दीज एरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये हमारे लिए बारिश की बूंदे नहीं हैं, ये क्या है, ये हमारे कॉइन्स हैं। अब वो कॉइन्स को क्या बोलता है, जो बड़े कॉइन्स होते हैं उसको क्या बोलता है, 10 सेंट्स, है ना, और जो छोटे वाले कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बड़ी बारिश की बूंदे होती हैं उनको क्या बोलता है 10 सेंट्स, और जो छोटी बारिश की बूंदे होती हैं उनको क्या बोलता है, ये हमारे लिए 5 सेंट्स की तरह है। चलिए, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप इन अ कर्टन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, ठीक है, ये सारी चीजें वो देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा जो भारी हवा होती है, एक आंधी बोलते हैं जिसको, वो आने लगती है। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्ट्रॉम बिगेन टू फॉल, ठीक है, हेलस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, बर्फ के जो बारिश होती है वो, हेलस्ट्रॉम ओले, ठीक है, एकदम से हवा चलती है और उसके बाद में ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स टू न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब इन ओलों को देख के वो क्या बोलता है, यार ये तो है ना सिल्वर के कॉइन्स है और ये तो बहुत ज्यादा कीमती है हमारे लिए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, है ना, बच्चों को कैसे दिख रहे हैं, फ्रोजन पर्ल्स की जैसे दिख रहे हैं, बर्फीले मोती की जैसे वो दिख रहे हैं, और सारे बच्चे बाहर दौड़ते हैं उस बर्फ को उठाने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, है ना, शुरुआत में तो बहुत मजा आ रही थी उसको, लेकिन अब क्या हो रहा था, अब बहुत ज़्यादा ही भगवान ने वर्षा करवा दी और ओले गिरवा दिए, तो अब क्या हो रहा है, तूफान बिगड़ने लगा है और अब बहुत ज़्यादा खराब हो गया है ना। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, ठीक है, चिल्लाकर, एक्सक्लेम मतलब चिल्लाकर उसने बोला कि ये जल्दी से खत्म हो जाए तो ही अच्छा होगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से खत्म नहीं होने वाला तूफान था। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ऐसा ही हेलस्ट्रॉम पूरे घर को भी बर्बाद करने लगा और गार्डन को भी बर्बाद करने लगा और उसकी जो खेती थी उसको भी बर्बाद करने लगा। ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवरिंग विथ सॉल्ट, है ना, जो उसके पूरे आसपास के घर का जो जितना भी माहौल था, जितनी भी चीजें थी घर के आसपास, खेत से लेके घर से लेके नदियों तक, वो सारी कैसी हो गई, ऐसा लग रहा था कि उसमें नमक की चादर बिछा दी हो, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, अब पेड़ों पे है ना पत्तियां ही नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, ये सारी चीजें होने के बाद में पेड़ों पे पत्तियां नहीं बची, उसके खेत में पूरा खेत डिस्ट्रॉय हो गया। द फ्लावर्स आर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, सारे जो फूल थे वो सब झड़ गए। लेंचो स्टोलवर्ट फील विथ सैडनेस एंड व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, ठीक है, क्या बोल रहा है लेंचो, लेंचो जब घर से बाहर आया तूफान खत्म होने के बाद में और उसने देखा कि वाइट, सब कुछ वाइट सॉल्ट जैसा दिख रहा है, वाइट चादर जैसा दिख रहा है, और उसने इधर देखा ट्री में पत्तियां भी नहीं है और जो उसकी खेती थी वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी, एक भी फ्लावर नहीं बचा, एक भी जो उसकी फसल थी वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। तो वो अपने खेत के बीच में जाके ऐसे खड़ा हो गया और वो देखने लगा, लेकिन उसका जो दिल था बहुत
मायूस हो गया और दुख से भर गया। ठीक है, उसके बाद उसने बच्चों को बोला अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, है ना। ये इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे टिड्डे होते हैं, जो छोटे छोटे टिड्डे होते हैं खेतों में, वो भी इतनी ज्यादा बर्बादी नहीं करते जितनी हेल जिस तरीके से इस मूसलाधार बारिश ने, ओलों ने बर्बादी की है, उस तरीके से तो टिड्डे भी बर्बादी नहीं करते हैं। टिड्डे जब आते हैं तो वो भी थोड़ी बहुत फसल छोड़ जाते हैं। ठीक है, 50% जो फसल होती है उसको खा लेते हैं, लेकिन 50 तो कम से कम छोड़ जाते हैं। लेकिन इसे हेल स्ट्रोम के बाद में इतने ज्यादा, हेल मतलब नर्क जैसी बारिश और एकदम खराब बारिश और ओले गिरने के कारण से वो बिल्कुल ही तबाह हो गया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास में कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, सोरोफुल मतलब दुखद। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस पूरे साल भर हमें ना फसल मिलेगी, ना पैसे मिलेंगे, ना खाने के लिए कुछ भी अनाज मिलेगा। और ये आपदा के कारण हमारी कोई हेल्प भी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे साथ में कोई है ही नहीं। ठीक है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, जितने भी लोग वहां पे, क्या सॉलिटरी हाउस मतलब कि जो एक हाउस था, अकेला हाउस था वहां पे, अकेला घर था बना हुआ, वहां पे जितने भी लोग थे, लेंचो, लेंचो की वाइफ, उसके बच्चे, सभी ये सोच रहे थे कि देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, सभी लोग क्या सोच रहे थे, अब सिर्फ एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, वो कौन है, वो खुद भगवान है। चलिए, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। ये लेंचो अपने बच्चों से, बीवी से बोलता है, इतने दुखी मत हो, उदास मत हो, भले ही हमारा पूरा ही नुकसान हो गया है, हमारे खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, पूरे साल भर हम कुछ भी कमा नहीं पाएंगे, फिर भी आप उदास मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखमरी से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट, है ना, उसने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप। ठीक है, उस एक होप के बारे में उसने रात भर सोचा। वो होप क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। Those eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience मतलब अंतरात्मा से उसने बहुत सारी चीजें सोची और बहुत सारा कुछ उसने ध्यान लगाया, और फिर सोचा कि यार अब सिर्फ एक ही रास्ता है भगवान से मदद मांगने का। तो उसने क्या किया, लेंचो वॉज एन ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. क्या बोल रहा है लेंचो, लेंचो जो था वो ऑक्स मतलब कि बैल जैसा मेहनती व्यक्ति, है ना, वो क्या करता था, मेहनती व्यक्ति था और बहुत ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन इसके बावजूद उसको पता था कि कैसे लिखना है। ठीक है, उसको पता था कि कैसे लिखना पढ़ना है, उसको ये सारी चीजें आती थी। द फॉलोइंग संडे द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, है ना, सुबह उठते से ही उसने सारे जो अपने लेटर जो गॉड को भेजने वाला था उसको लिखना चालू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ठीक है, वो सुबह ही वहां पे लेटर को लिख के पहुंच गया, कहां पे, उस लेटर को मेल करना है। ठीक है, जो उसने भगवान के लिए लिखा था। चलिए नेक्स्ट, गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी। ठीक है, अब वो किससे बोल रहा है, भगवान से बोल रहा है। किससे बोल रहा है, भगवान से बोल रहा है। और उसने उस लेटर में क्या लिखा है, अब हम वो देखते हैं। If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to
sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। क्या बोल रहा है, अगर आपने हमारी मदद नहीं करी तो हमारी पूरी जो परिवार है वो इस पूरे साल भर भूखमरी की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसको 100 पैसों चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि 100 मतलब वापस से बोना है ना, उसकी जो फील्ड है उसको वो वापस से बो सके और अपनी जो दिनचर्या है पूरे साल भर निभा सके और अपनी जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं उसको निभा सके। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो पहुंच गया मेल बॉक्स में, वो लेटर ये पूरा लिखकर और मेल बॉक्स में उसने डाल दिया। one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God। ठीक है, वो पोस्टमैन ने वो लेटर को निकाला है ना, मेल बॉक्स में से निकाला, और जैसे ही उसने देखा कि ये लेटर गॉड के लिए लिखा गया है, एड्रेस गॉड का डला है, तो वो हंसने लग गया और भाग के किसके पास गया, भाग के वो गया पोस्ट मास्टर के पास में गया। किसके पास गया, पोस्ट मास्टर के पास में गया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड न्यू दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर। ठीक है, अब वो पोस्ट मास्टर के पास भागा और क्या बोल रहे हैं, उन्होंने पूरे जीवन भर जो वहीं पे काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, उन्होंने पूरे जीवन में ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा जो गॉड का हो, है ना, इसलिए वो उस एड्रेस को देख के बहुत ही हंसने लगे। अब पोस्ट मास्टर कैसा है, अ फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल मतलब मिलनसार और एक मोटा सा व्यक्ति था, जैसे मैंने आपको शुरुआत में फोटो दिखाया था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ठीक है, वो भी हंसने लगा उस लेटर को देख के। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्स सीरियस, ठीक है, लेकिन वो अचानक से उस हंसते हंसते उस लेटर को पढ़ते पढ़ते, जो हंस रहा था वो पढ़ते पढ़ते एकदम से सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, ऐसे उसने अपने अपने डेस्क पे मतलब टेबल पे उस लेटर को रखा और उसने उस लेटर पे कमेंट किया, टिप्पणी की। व्हाट फेथ, है ना, ऐसा क्या फेथ है उसको, ऐसा क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, ठीक है, काश मेरे पास भी ऐसा भरोसा होता भगवान के ऊपर जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ठीक है। नेक्स्ट, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ठीक है। इन ऑर्डर मतलब उसके फेथ के चलते, ठीक है, उसका फेथ, उसका भरोसा, लेंचो का भरोसा उसके भगवान पे से ना उठे, इसके चलते द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, ठीक है, उसने एक आइडिया लगाया, अपना दिमाग लगाया। उसका आइडिया क्या था आप सुनते हैं। आंसर द लेटर, ठीक है, उसका क्या आइडिया था, आंसर द लेटर। उसने क्या सोचा कि मैं ही इस लेटर का आंसर करूंगा, ठीक है। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ठीक है, उसके अच्छेपन और उसके सभ्य नेचर के अलावा भी उस लेटर को पढ़ के उसने समझा कि उसको और भी ज्यादा हेल्प की जरूरत है, क्योंकि उसने लिखा है कि मुझे 100 पैसों चाहिए, है ना, तो ये इंक और पेपर से भी ज्यादा की मदद होगी। बट ही स्टक, है ना, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ गया। टू हिज रिजोल्यूशन ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, उसने सारी चैरिटी करी, दान किया। उसने खुद ने अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा और अपने जो कॉलीग्स थे, एम्प्लॉइज थे, उनकी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा निकाल के, मिला के और उसको दान के लिए तैयार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोस, ठीक है, उसके लिए मुश्किल था, जो 100 पैसोस थे पूरे की पूरे कलेक्ट कर पाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन उसने क्या किया, लिटिल मोर देन हाफ, है ना, 100 का आधा 50 होता है, 50 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। अभी नहीं बताया कि 70 पैसे, वो लास्ट में बताया है, लेकिन उसने कितने पैसों से इकट्ठे किए, 70 पैसों से इकट्ठे किए, ठीक है। लिटिल मोर देन हाफ मतलब 50 से थोड़ा सा ज्यादा,
he put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only single word as signature God. उसने क्या किया, गॉड की ऐसे करके सिग्नेचर कर दी, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया उसने, 70 पैसे उस लेटर के अंदर रख के उसने गॉड की सिग्नेचर कर दी। ये सिग्नेचर उसने इसलिए करी क्योंकि लेंचो का भगवान के ऊपर से भरोसा ना टूटे। लेंचो को यही लगे कि उसको पैसे किसने भेजे हैं, भगवान ने भेजे हैं, ठीक है। कितना हम्बल था वो पोस्ट मास्टर कि उसने ये मदद करने का उसको लेंचो को डिसाइड किया। लेकिन अब लेंचो ने क्या किया वो देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिटर अर्लियर देन यूजुअल, ठीक है। वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच गया, कहां पर, पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। आस्किंग इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. जैसे ही लेंचो वहां पर ऑफिस में पहुंचा, थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया था, लेकिन उसके लिए वो लेटर एकदम प्रिपेयर करके रखा था पोस्ट मास्टर ने, ठीक है। जैसे ही वो पहुंचा, पोस्ट मास्टर ने उसके हाथ में वो लेटर रख दिया, लेंचो के हाथ में। उसके बाद में क्या हुआ, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटली सरप्राइज, ठीक है। उसको वो लेटर रिसीव होने के बाद में, अगर आपके पास में भगवान का लेटर आया है तो क्या होगा, आप थोड़ा सा अचंभित होंगे, एक सरप्राइज होंगे कि यार ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान कैसे लेटर भेज सकते हैं। लेकिन जो लेंचो था उसको जरा सा भी सरप्राइजिंग फील नहीं हो रहा था, अचंभा नहीं हो रहा था, ठीक है। ऑन सीइंग द मनी सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिगेन एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। उसने जैसे ही लेटर देखा बिल्कुल भी अचंभा उसको नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो पता ही था कि यार भगवान तो मेरी मदद करने ही वाले हैं और मुझे रिप्लाई 100% आएगा, ये उसको पूरा भरोसा था। लेकिन जब वो रिप्लाई आया, उसने लेटर खोला, उसके अंदर से मनी निकाला और मनी को गिनना चालू किया, ठीक है। मनी को गिनना चालू किया, लेकिन मनी गिनते गिनते वो गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया, गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ 70 पैसों से उस लेटर के अंदर मिले। नॉर कुड ही बी डिनाइड लेंचोस व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ठीक है। भगवान कभी भी गलत नहीं हो सकते और भगवान मेरी विनती को कभी नकार नहीं सकते, और जो मैंने बोला था उतना ही होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं था तो वो गुस्सा हो रहा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद में वो बहुत गुस्सा हुआ। गुस्सा होने के बाद में वो डायरेक्टली डेस्क पे भागा। किसकी डेस्क पे, पोस्टमैन की डेस्क पे भागा जहाँ पे वो बैठे हुए थे, और वहां पे उसने क्या मांगा, पेपर मांगा और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, है ना। पब्लिक की जो राइटिंग टेबल होती है वहां पे बैठा और उसने लेटर लिखना वापस से स्टार्ट किया। विच मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रोस, ऐसे ऐसे जैसे लाइन दिख रही है ना, रिंकलिंग मतलब ये जो रिंकल पड़ रही है ना, और आईब्रो को ऐसा टेंशन में आके उसने वो लेटर लिखना चालू किया। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड। उसने चाटा और फिर ऐसे करके उसने अपनी जो ब्लो ऑफ फिस्ट, मतलब कि जो फिस्ट है और ये मुक्का बनाया है, ऐसे करके उसने उस स्टैम्प को उसके ऊपर चिपका दिया। चलिए, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सेड, ठीक है। जैसे ही उसने वो लेटर पोस्ट मेल बॉक्स में डाला, वैसे ही सब एक्साइटेड थे कि अब क्या लिखा उसने, लेंचो ने। तो जल्दी से पोस्ट मास्टर मेल बॉक्स के पास में भागा और वो लेटर को निकाला। अब लेटर के अंदर क्या लिखा है देखते हैं। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, ठीक है। ओनली 70 pesos रीच्ड मी, जितना मैंने मांगा था उतना नहीं था और मेरे पास में कितना पहुंचा, सिर्फ 70 पैसों ही पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी भेजो, मुझे नहीं पता, ऐसा उसका बोलने का तरीका था। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स बिकॉज, अब उसने बोला कि मेरे बाकी के पैसे भी भेजो, मुझे नहीं पता, भेजना ही पड़ेंगे आपको भगवान, ऐसा उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था। और
और क्या लिखा था, और ये जो 30 पैसों भेजोगे आप, बाकी के बचे हुए पैसों भेजोगे, वो मेल के थ्रू मत भेजना, मेल के थ्रू मत भेजना। क्यों मत भेजना? क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज और जो पोस्ट मास्टर हैं वो क्या हैं? क्रुक्स हैं। क्या है? क्रुक्स हैं, ठगे हुए हैं, एक लालची हैं सब लोग, उन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए हैं, है ना, चोर हैं, क्रुक्स हैं। क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स। पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद करी और उसने उसको ही क्या समझ लिया? एक ठगा हुआ इंसान समझ लिया, और उसको यही लग रहा था कि जो हमारे पोस्ट मास्टर हैं उन्होंने ही वो बाकी के पैसे घूस खा ली, है ना, निकाल लिए। चलिए यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था अ लेटर टू गॉड पूरी तरीके से फिनिश होता है। आपको समरी कैसी लगी कमेंट कर देना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी पोयम की तरफ, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। इस पोयम को किसने लिखा है? हमारे मित्र मंडल के सदस्य रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इस पोयम को लिखा है। सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस पोयम में जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्या है पहला? द पोएट, खुद पोएट है, द स्पीकर ऑफ द पोयम। कौन है? पोएट जो है वो इस पोयम के स्पीकर हैं। सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास में क्रो, कौवा, है ना, अ ब्लैक बर्ड यूजुअली एसोसिएटेड विथ बैड लक। ठीक है, बोलते हैं ना, और कैसी दिखती है? बेकार सी दिखती है और एक उदासी का प्रतीक है ना। मान्यता है कि कौवा जिस घर पे बैठ के काव काव कर दे तो वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसी मान्यता है, बैड लक समझते हैं कौवे को। तीसरा हमारे पास में है खुद हेमलॉक ट्री, ठीक है, कौन है ये? हेमलॉक ट्री। तीसरा कैरेक्टर है हेमलॉक ट्री। ये ट्री कैसा होता है? पॉइजनस होता है। कैसा होता है? पॉइजनस होता है, विथ व्हाइट फ्लावर्स, छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और पॉइजनस होता है। यूजुअली सिंबलाइज डेथ, ग्लूम और नेगेटिविटी, ठीक है। ग्लूम मतलब उदासी, डेथ मतलब मरना, उदासी और नकारात्मक ऊर्जाओं से ये भरा हुआ रहता है, ऐसी मान्यता है, ठीक है, इसको, इस पेड़ को ऐसा मानते हैं। और चौथा एलिमेंट है खुद डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स या कण, ठीक है, डस्ट मतलब धूल होते हैं लेकिन फाइन पार्टिकल्स, वेरी फाइन सॉफ्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो, है ना, बर्फ, बर्फ जो एकदम सॉफ्ट होती है वो वाली। चलिए आगे हम बढ़ते हैं हमारे पहले स्टेंजा की तरफ। चलिए आइए पढ़ते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। आगे समझ में, आगे बढ़े? नहीं सर, समरी तो समझा दो। चलिए, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, शूक डाउन मतलब हिलाकर, है ना, हिलाना, आपने पंख को हिलाया होगा या वो उसकी पूरी बॉडी को हिलाया होगा, उसने हिलाया, शूक डाउन, ठीक है, उसने हिलाया तो कुछ नीचे गिरा। किसके ऊपर गिरा? मी कौन है यहाँ पे? पोएट है हमारे रॉबर्ट जी। एक बार जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट जी, वो ऐसे ऐसे करके जा रहे थे और हेमलॉक ट्री के नीचे आके खड़े हुए चल रहे हैं वहां पर। तो हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा है, ठीक है, उसने अपने पंख फड़फड़ाए तो क्या गिरा? डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। शूक डाउन मतलब क्या गिरी उसके ऊपर? क्या गिरी? डस्ट ऑफ स्नो गिरी। क्या गिरी? डस्ट ऑफ स्नो गिरी। किसके ऊपर? हमारे रॉबर्ट जी पे। किस पे गिरी? क्या गिरी? रॉबर्ट जी पे क्या गिरी? बर्फ गिरी। कहां से गिरी? कौवे के द्वारा गिरी। कहां से गिरी? हेमलॉक ट्री से गिरी। चलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, या आगे की लाइन समझा दूं या एक्सप्लेनेशन समझा दूं? एक्सप्लेनेशन देख लेना है। द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ पॉइजनस हेमलॉक ट्री ऑन अ कोल्ड विंटर डे। ठीक है, समझ में आ गया? हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट जी हैं वो क्या खड़े हैं? एक हेमलॉक ट्री के ऊपर खड़े हैं जो कि पॉइजनस ट्री है, उसके नीचे खड़े हैं। फीलिंग वेरी सैड एंड ग्लूमी सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन अ ब्रांच मूव्ड और फ्लटर इट्स विंग। ठीक है, हल्का सा हिला या उसने पंखों को ऐसे फड़फड़ाया। उसके बाद में, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमारे पोएट हैं वो क्या फील कर रहे हैं? बहुत दुखी हैं और उदास हैं। ठीक है, याद रखना, वो बहुत दुखी हैं और उदास हैं और वो पेड़ के नीचे आके खड़े हुए हैं, है ना, उनका ऐसा मूड है। उसके बाद में क्या हुआ? उसकी जो
कौवे ने जो अपने पंख फड़फड़ाए उसकी वजह से क्या गिरी, स्मॉल मूवमेंट शूक द ट्री, ठीक है, पेड़ को हल्का सा क्रो ने मूवमेंट किया तो पेड़ की डगाल हिली, उसकी वजह से क्या हुआ, सॉफ्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो डस्ट टू फॉल डाउन डायरेक्टली ऑन द पोएट, ठीक है, ऊपर से बर्फ गिरी उस कारण से, किसके ऊपर, पोएट के ऊपर। उसके बाद में क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, वो जो बर्फ गिरी उसके चलते, उस बर्फ के गिरने के कारण जो हमारे पोएट हैं उनके दिल को एक सुकून पहुंचा और उनका जो मूड था वो चेंज हो गया, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, है ना, रूड मतलब बर्बाद होना, उसने क्या किया, अपने दिन का वो हिस्सा बचा लिया जो बर्बाद होने वाला था, है ना। सपोज करते हैं कि दिन में जाके खड़े हुए, दिन सुबह से लेके दिन तक उनका मूड खराब था, जैसे ही बर्फ गिरी तो दिन से शाम तक का उनका जो मूड था बहुत ही अच्छा हो गया और उनका जो दिन था वो खराब होने से बच गया, ठीक है। यही पूरी पोयम है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। When the cold snow fell on the poet, it completely changed his feeling, ठीक है। बर्फ गिरी तो जो हमारे पोएट हैं उनका पूरा मूड कंप्लीटली चेंज हो गया। Before this incident, he was feeling sad and felt that his day was completely wasted. Rude. इसके पहले उनको कैसा लग रहा था कि मेरा यार पूरा दिन खराब हो जाएगा और ऐसा अगर मैं मूड रखूंगा, मैं उदास रहूंगा तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। बट द सॉफ्ट टच ऑफ स्नो रिफ्रेश्ड हिज मूड, लेकिन जो वो सॉफ्ट टच था, एकदम कोमलता से वो जो बर्फ गिरी, ठंडी ठंडी बर्फ गिरी, उसके त्वचा पे टच होने के कारण, है ना, उसकी छुअन के कारण बर्फ की, उनका जो मूड था वो रिफ्रेश हो गया, है ना, उनका जो माइंड था वो रिफ्रेश हो गया। ब्रॉट हिम जॉय, उनको एक खुशी की लहर दौड़ गई उनके दिल में। सेव द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम बीइंग रूइंड इन सैडनेस, ठीक है, उनका जो बचा हुआ दिन था उस वजह से बिल्कुल मूड जो है चेंज हो गया और उनका जो दिन बचा हुआ था वो बच गया, है ना, उदासी के चंगुल से बच गया और वो अपने अंदर से एक खुशी की लहर को महसूस करने लगे। इस पोएम का मतलब क्या था बच्चों, इस पोएम का मतलब जो था वो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं नेचर की, वो भी हमारा लाइफ में, हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकती हैं। ये पूरी पोएम का जो था मोटिव था, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर पोएम में क्रो का और हेमलॉक ट्री का ही वर्णन क्यों किया गया है। वो इसलिए किया गया है बेटू, क्योंकि जो क्रो है वो एक अभिशाप के तौर पे देखा जाता है और जो हेमलॉक ट्री है वो भी अभिशाप के तौर पे देखा जाता है, एक जहरीला पेड़ है, ठीक है। अब दो जहरीली चीजें मिलके भी आपको क्या दे सकती हैं, सुकून दे सकती हैं। क्या दे सकती हैं, सुकून दे सकती हैं, ठीक है। वही इस पोयम में बताया गया है, ठीक है। वो छोटी छोटी नेचर की चीजें भी आपका जो मूड है वो चेंज कर सकती हैं, आपकी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोएम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम है हमारी फायर एंड आइस। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है जो कि लिखी है एक बार फिर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। यहां पर आइस और फायर का नाम दे रखा है, लेकिन जलने वाली और जो बर्फ है उसकी तुलना किसी और चीज से करी गई है। किससे करी गई है, चलिए आइए देखते हैं। इस पूरी पोएम का जो सार है वो या तो फायर से दुनिया खत्म होगी या तो फिर आइस से दुनिया खत्म होगी, ठीक है। चलिए इसके मेन कैरेक्टर्स हम पढ़ लेते हैं। द पोएट, द स्पीकर ऑफ द पोएम हु प्रेजेंट्स टू डिफरेंट व्यू ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, ठीक है। एक तो आग है और एक बर्फ है, ठीक है। ये दो एलिमेंट के जरिए कैसे हमारी जो दुनिया है वो खत्म होगी इस पोएम में बताया गया है ना। पहला एलिमेंट हमारे पास में है फायर। क्या है पहला एलिमेंट, फायर है, और इसको क्या बोला गया है, ह्यूमन डिजायर, चाहत, ग्रीड मतलब लालच, ठीक है, एंड लस्ट हवस, पैशन एंड लस्ट, ठीक है। क्या क्या बोला गया है, डिजायर, ग्रीड, पैशन एंड लस्ट। किसको बोला गया है, फायर को बोला गया है। किसको बोला गया है, फायर को बोला गया है कि ये जो फायर है ये एक हवस का काम कर रही है और क्या कर रही है, लालच और डिजायर का काम कर रही है, ठीक है।
दूसरा जो हमारे पास मेन एलिमेंट है वो क्या है, आइस। आइस को क्या बोला गया है, हेट्रेड। हेट्रेड मतलब नफरत, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड जेलसी, है ना, एक द्वेष की भावना, अपने दिल में किसी के लिए बुरा बर्ताव करना या फिर हेट रखना, है ना, नफरत रखना। तो वो किसको बोला गया है, आइस के लिए बोला गया है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्या है, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी पोयम में इसी की बात करी गई है, किसके थ्रू, फायर के थ्रू और आइस के थ्रू। किसकी बात करी गई है, एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्या लिखा है, द अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ये जो दोनों चीजें हैं इसको किससे किससे सिंबलाइज किया गया है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे सिंबलाइज किया गया है। ह्यूमन का जो नेचर होता है या तो फायर जैसा होता है ना, ग्रीड होता है, लालच होता है, हवस होती है या चाहत होती है, उसको क्या बोला गया है, फायर बोला गया है। और आइस को क्या बोला गया है, ह्यूमन के जो हेट्रेड होते हैं, मतलब नफरत होती है, और दिल में जो बसने वाली एकदम द्वेष और नकारात्मकता का जो भाव होता है उसको क्या बोला गया है, आइस बोला गया है। फायर और आइस का मतलब समझ में आ गया। चलिए अब हम स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंजा में हमें क्या बोला गया है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। ठीक है, सम मतलब क्या है, यहां पर किसका भाव व्यक्त कर रहा है, सम, है ना। सम मतलब यहां पे कुछ लोग हैं। ठीक है, यहां पे कुछ लोग हैं, यहां पे कुछ लोग हैं, है ना, और यहां पे कुछ लोग और भी हैं, कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उनकी पोएम में क्या लिखा गया है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। ये सारे ही एक समूह हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोग, जो है ब्लू वाले जो लोग हैं, है ना, ये कौन है, फायर है। ठीक है, ये जो कुछ लोग हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, फायर को सपोर्ट कर रहे हैं कि यार फायर से ही दुनिया खत्म होगी। और ये जो कुछ लोग हैं, सम से इन आइस, ठीक है, जो कुछ लोग हैं ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आइस को सपोर्ट कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आइस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही मतलब है इन दोनों लाइन का, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग फायर की तरफ हैं और कुछ लोग आइस की तरफ हैं। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि फायर की वजह से पृथ्वी खत्म होगी और कुछ लोग मानते हैं कि आइस की वजह से पृथ्वी खत्म होगी। फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, है ना, क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम वॉट आई, कौन है यहाँ पे, हमारे पोएट हैं, है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जितना उन्होंने चाहत को चखा है ना, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जितना उन्होंने चाहत को चखा है, मैं किसकी साइड हूं, मैं किसकी साइड हूं, मैं फायर वालों की साइड हूं। ठीक है, मैं किसकी साइड हूं, फायर वालों की साइड पे हूं। ठीक है, जितना मैंने चाहत को चखा है, मैं किसको फेवर करता हूं, किसके साथ खड़ा हूं, फायर वाले समूह के साथ खड़ा हूं, जो ये मानते हैं कि फायर की वजह से पृथ्वी खत्म होगी। अब फायर क्या क्या है, फायर है ह्यूमन डिजायर, ग्रीड, पैशन एंड लस्ट। ठीक है, समझ में आया। स्टेंजा 2 की तरफ पहले चलते हैं, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा आपको। बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, ठीक है, एक बार जो हमारी जो पृथ्वी है वो आग से तो खत्म हो गई। ठीक है, इन केस बाई चांस हो सकता है कि ये पूरी तरीके से तबाह नहीं हो पाई। ठीक है, किससे तबाह नहीं हो पाई, फायर से पूरी तरीके से तबाह नहीं हो पाई। तो यही बता रहे हैं, बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दूसरी बार मौका मिला इसको, पृथ्वी को खत्म होने का दूसरी बार भी मौका मिला, तो आई थिंक, मतलब कौन सोच रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। किसके, इनफ ऑफ हेट, किसके लिए, वो ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हैं कि आपके मन में उतनी ही नफरत भरी है जितनी फायर के पास में पावर है। ठीक है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। ठीक है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस आई ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। समझ में आया। अगर फायर की वजह से दुनिया कभी बच भी गई तो आइस भी उतनी ही सफिशिएंट है।
ठीक है, यहाँ पे सफाइस का मतलब क्या है, सफिशिएंट। ठीक है, आइस भी उतनी ही सफिशिएंट है जितनी फायर है। तो फायर अगर दुनिया को बर्बाद कर सकती है तो उसी की तरह बर्बादी कौन ला सकती है, आइस भी उसी की तरह बर्बादी ला सकती है। ठीक है, अगर दूसरा मौका मिला पेरिस ट्वाइस तो बर्फ भी उतनी ही तबाही मचाएगी, ठीक है, जितनी आग ने मचाई है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम स्टैंजा 1 का। द पोएट प्रेजेंट टू पॉपुलर ओपिनियंस अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड एंटायर इधर बाय फायर और बाय आइस। ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं, फायर और आइस, दोनों ही जो है बहुत पावरफुल है। फायर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डिजायर, ग्रीड, है ना, एंड लस्ट। द पोएट सेज दैट बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद डिजायर he agrees with the people who believe that fire will destroy the world first। सबसे पहले अगर दोनों की तुलना की जाए तो सबसे पहले तो आग ही पूरी पृथ्वी को तबाह करेगी। ठीक है, लेकिन बाई चांस आग से दुनिया बच भी गई तो क्या कहते हैं हमारे पोएट, द पोएट सेज दैट इफ द वर्ल्ड हैड टू बी डिस्ट्रॉयड अ सेकेंड टाइम। ठीक है, अगर उसको दूसरा मौका भी मिला पेरिस ट्वाइस तो क्या होगा, आइस वुड बी इक्वली पावरफुल। क्या है, बर्फ भी आग की तरह इक्वली पावरफुल है। ठीक है, क्या करने में, डिस्ट्रॉय करने में, किसको, पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने में। हैंस आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड एंड कोल्ड फीलिंग्स। ठीक है, नफरत की भावना को आइस बोला गया है। द पोएट नोज दैट पीपल हैव इनफ हेट्रेड फॉर ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के लिए बहुत नफरत है। एंड दिस गुड हेट्रेड इज सफिशिएंट, मतलब सफाइस, है ना, ये हेट्रेड और नफरत भी काफी है, सफिशिएंट है पूरी धरती को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, ये जो धरती डिस्ट्रॉय हो रही है फायर और आइस से, इस पूरी पोएम का यही मतलब है। ठीक है, तो जो मोटिव है इस पोएम का वो ये है कि आपको दूसरों के लिए बहुत प्यार से रहना है और अपनी ग्रीड, डिजायर, लस्ट और इन सबको काबू में रखना है। और जो दिल की द्वेष है जो दिखती नहीं है, लेकिन हम दूसरों से नफरत जो करते हैं उसको नहीं पता है, लेकिन हमारे दिल के अंदर जो नफरत है दूसरे के लिए, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो उसके लिए अपने मन में एक नकारात्मक भाव आ जाता है कि यार ये तो ऐसा ही, हटाओ इसको। तो वो भाव भी नहीं रखना है और लालच भी नहीं रखना है। ठीक है, और हवस भी नहीं रखना है। ठीक है, इसी के चलते ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स भी पूरे की पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी तीनों चैप्टर की, 2 पोयम और एक फुल लेंथ चैप्टर की समरी यहाँ पे खत्म होती है। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए और ये बाकी के चैनल्स हैं इनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो तीनों चैप्टर्स हैं, लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, ये तीनों यहाँ पे खत्म होते हैं। पूरी समरी हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कियान शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।